मसीह की, आने वाला मसीहा की। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के, सभी को जय मसीह के। शालोम। क्या आप सभी आनंदित हैं प्रभु में? हालेलुया, हमारा प्रभु महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आनंदित हैं। हालेलुया, आप सभी प्रभु में बलवंत हैं। हालेलुया, जो कमजोर है कहे कि मैं प्रभु में बलवंत हूँ। हालेलुया, कमजोर अगर हम होते हैं तो हमें कहना है, वचन को लेकर कहना है कि प्रभु मैं बलवंत हूँ। हालेलुया, जब हम बीमार होते हैं तो वचन को कहना है कि मैं यीशु में चंगा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लय व्यवस्था 26वां अध्याय 36वां वचन में लिखा है, और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रु के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं काल का उपजाऊंगा, और वे पत्ते की कड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछे के वे भी ढील ढील पड़ेंगे। हालेलुया, तो आप देखते हैं कि परमेश्वर में वो पत्ता बनाना चाहता है। आप सभी को पता है कि ऐसे तूफान आता तो झाड़ का पत्ता कैसे खिलता है, कैसे कड़कता है, कड़कता है क्या नहीं, कैसे कड़कता है, फट 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 आ जाता है क्या नहीं। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर हमने भी क्या बना रहे हैं, वैसा पत्ता बना रहे हैं। हालेलुया, ताकि हमें प्रभु ऐसा हमें हिलाएगा तो वैसे हिलकर शैतान को क्या करेंगे, डरा देंगे, भगा देंगे। हालेलुया, तो हमें वो पत्ता बनना है। हालेलुया, कि हमारे जरिए परमेश्वर हमें देकर दूसरे के जीवन में काम करे। हालेलुया, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे ताकि हमारे जरिए और व्यक्ति लोग क्या हो जाए, उद्धार पाए, और लोग क्या हो जाए, छंडाए पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया, परमेश्वर में क्यों चुना माने थे? उसके राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए, उसके नाम को प्रचार करने के लिए, उसके नाम को बढ़ावा देने के लिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर हमें हालेलुया वचन से हमेशा क्या करता है, उत्साहित करता है। हालेलुया, जिस किसी भी हालत में किस कहीं पर भी हो, परमेश्वर क्या करता है, हमें संभाले रखता है। हालेलुया, कितने लोगों प्रभु ने संभाला है? हालेलुया, आगे भी वो संभालेगा, विश्वास है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु को। आप सभी को प्रभु आशीष करे। अब इस समय गवाही का, अगर कोई गवाही देना चाहते हैं, कोई रविवार को नहीं दे सके तो अभी आकर यहाँ पर आकर धन्यवाद की गवाही दे सकते हैं, ताकि प्रभु की महिमा। कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आइए। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। खुशी के दिन तो मुझे 2 दिन पहले बहुत खराब सपना गिरा था। एक महीने को सफेद कपड़े में लटका हुआ था, लंबा डाला था, और वहाँ पर मेरा बैल दिखाई दिया, और मैंने कुछ रोटी लेके जा रहा, हमारा गाँव का दिखाया हमको, हमारा गाँव का। तो मैं बोला रोटी किधर लेके जाओ, रोटी हाथ में, उधर कोई मरा दिखता है, मेरा भाई भी है उधर, ऐसा सोच रहा था। बाद में बोला रोटी किधर को रख के जाएंगे, इधर रखने जा रहा है गंदा दिख रहा है, इधर रखने जा रहा है गंदा दिख रहा है। फ्रिज में रखेगा तो फ्रिज भरा हुआ है। एक वॉशिंग मशीन दिखा, हम मतलब वॉशिंग मशीन में रखा, मतलब इधर रखेगा रोटी को रख के, छोड़ो कोई मरा दिखता है, हमारा बहन गया है, मैं भी जाने का। तो मैं रोटी रख के वहाँ पर खोजने लगा, बोरी लेके गया था, लेकर गया था। अरे मैं मतलब किधर गया, मतलब अभी तो मैं रोटी लेके आने में बोरी चले गए लेके, ये लोग को खबरस्तान में लेके गया, खेत में लेके गया। हमारे गाँव में खुद का खेत रहेगा ना, खेत में रखता है, हमारा खेती में लेके गया, खबरस्तान लेके गया, किधर लेके मैं जाऊँ, ऐसे बोलने में मुझे जाग आया है। मैंने देखा प्रभु ऐसा सपना कैसे गिरा है, ये तो मृत्यु का सपना था। सफेद कपड़े में लंबा बोरी को सुलाया था, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी जीवन में हो, हमारा परिवार में हो या बाहर का लोग में हो, किसी का जीवन ऐसे नहीं होने का पिता, ये तो मृत्यु को दिखा दिया,
और इसके लिए हम प्रार्थना किया, प्रभु किसी का भी घर में, किसी का भी परिवार में ऐसा अगर दुर्घटना हो, प्रभु इससे ख्याल करता है यीशु का नाम से। ऐसा मैंने प्रार्थना किया। 2 दिन के बाद अनिल का इतना ऊंचा से नीचे गिर गया, छोटा बच्चा अभी 9 महीने चालू है, इतना कौड़ा बच्चा गिरा। परमेश्वर उसका कोई हाथ में थोड़ा, पैर में थोड़ा से माथा का घसर गया, लेकिन हम लोग डर गया। वो बाजू में लोग बैठे थे, हमारे लोग बोला वो बच्चा लोग खेलता वो गुड़िया गिरा रहेगा, उनको मालूम नहीं कि बच्चे गिरा है। बाद में जब देखता है बच्चे गिरा है, वो आज ऊपर सोया ढक्कन बोला रखा, वो खेलता खेलता गिर गया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो मैं तो फोन किया था, मैं खुलावा गया था, वहाँ पर फेर करके मैं घर आने को निकल रहा था, तभी फोन आया बाजू वाला का, बोला आने का छोटा बच्चा गिर गया। मैं डर गया, अरे बाप रे, जिस दिन तो सपना गिरा था वो सच हो गया। तो क्या मालूम क्या होता, क्या नहीं, डर गया। मैं आया तो लखनऊ में लेके गया था, तो बच्चा का अच्छा है और सोनोग्राफ करने के लिए लेकर गया। ऐसा बोला 1200 रुपये की जरूरत है। हमने इधर पूछा, बाद में आने पर मेरे पास 1000 रुपये है, तो हमने बंदोबस्त करके किया था। फिर संतोष वहाँ पर पहुँचा, संतोष ने किसी आधार का पैसा था वो भर दिया, उधर भरने के बाद एक्सरे देता है, एक्सरे दिया। और एक्सरे में रात को लोग ने बोला बच्चा का ले जा घर पे, नॉर्मल है, और रात को 10 बजे वो रिपोर्ट मिलेगा। इन लोग ने 10 बजे गया, संतोष बच्चा को लेकर, माँ को लेकर, जब रिपोर्ट में नॉर्मल आया, बच्चा सुरक्षित है। परमेश्वर को मैं थोड़ी धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी का भी ऐसा कोई बुरी सपना गिरता है तो आप लोग प्रे करिए, किसी का भी जीवन में ऐसा दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के नाम से मृत्यु को हम कैंसल करना चाहिए। हालेलुया, ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। परमेश्वर इतना ऊंचा पर गिरा तो कुछ नहीं हुआ। छोटा कौला बच्चा, उसका ध्यान कितना रहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि हम हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, एरिया के लिए, नगर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बाल के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर को बचाओ, ये सभी आपके बच्चे हैं, जो विश्वासी हो ना विश्वासी हो गए, हम सभी आपके संतान पिता, हरेक ऊपर रक्षा करना, हरेक ऊपर आपका आशीष बने के रखना, इस तरह लोग प्रेयर करता है। इसलिए प्रेयर के द्वारा बच्चे बच गया, और हरेक लोग इस तरह प्रेयर करना जरूरी है। हालेलुया, ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बड़ी दुर्घटना से बचाया, उस नाम पवित्र नाम का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। अभी कोई है और कोई गवाही देना चाहते हैं? नहीं तो हम परमेश्वर के दास के आपको दे देंगे। हालेलुया। कोई है गवाही देना चाहते हैं? नहीं तो आइए हम परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। समय हो चुका है, आइए जोरदार तालियां परमेश्वर दास के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं? आमीन। क्या आप आनंदित हैं? थोड़ा हंसी दिखा सकते हैं, हंसते हुए चेहरा। आमीन। चलिए बाजू ले हाथ मिलाए, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा, स्वागत करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप लोग थोड़ा आगे भी बैठ सकते हैं, अगर पीछे जाके पीछे नहीं चले जाने का एकदम। हालेलुया। आमीन। पीछे वाले क्या हो जाएंगे? आगे हो जाएंगे, और आगे वाले क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। तुम आगे थे, पीछे जा रहे हैं क्या? हालेलुया। ऐसा तो नहीं ना? चलेगा, थोड़ा आगे भी बैठने का कोशिश करने का। मैं बहुत अच्छी गवाही था, क्योंकि 9 महीने का बच्चा अगर महाले पर से गिर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सर का कैपेसिटी कितना होगा, उसका मेंदू कितना होगा, और कितना उसकी जो हड्डियाँ कितनी कमज़ोर होगी। और ऐसे वक्त में भी अगर महाले से अगर वो गिर रहा है बच्चा, और धड़ाम करके गिर रहा है, तो और बहुत ही गुंजाइश कम रहती है बचने का, या फिर अंदरूनी चोट लग जाती है जिसके वजह से बच्चा पागल हो जाता है या हड्डियाँ बाहर निकल जाती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा अंकल ने कहा कि उनको स्वप्न आया, और
विपत्ति, आने वाली विपत्ति को उन्होंने क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। हमने स्वप्न को देखकर चिंता नहीं रहने का। हमारा स्वप्न चाहे बुरा स्वप्न देखा तो हमने प्रार्थना करके उसको कैंसल कर देने का। दिन भर चिंता करके बैठने का नहीं कि ये स्वप्न आया क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 10 लोगों से पूछने तक टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा आंसर ढूंढने के बजाय प्रार्थना कर लो तो बहुत अच्छा है ना। 10 पास्टर्स को पूछेंगे इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पूछने में टाइम बिताने से अच्छा है कि प्रार्थना करके जो आने वाली विपत्ति है उसको हम क्या करें, कैंसल कर दें। ऊपर जो आत्मिक स्तर पर है, आत्मिक स्तर पर ही कैंसल कर देने का, ताकि वो शरीर में काम ना करने पाए। तो आत्मा में ही अगर आप उसका काम को तमाम कर देंगे तो शरीर में यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर उसका काम नहीं होगा। इसलिए बाइबल बोलता है ना, जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, बंध जाएगा, और जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए उसके कार्य को ऊपर ही बांध देने का, ताकि यहाँ पर भी वो क्या हो जाए, बंध जाए। हालेलुया, ताकि उसका काम यहाँ पर सफल ना हो। तो प्रभु को सारी महिमा हो। उस बच्चे को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया, स्वर्गदूत आकर उसे हाथों हाथ क्या कर लिए, उठा लिए, है ना। आमीन। चलिए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज गुरुवार की सभा में आपने हमें लेकर आया, चंगाई की सभा में। प्रभु जी, बड़ी आशा के साथ हम आपके सम्मुख आए हैं। हम आशा नहीं बल्कि विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को तू प्रतिफल देता है। बाइबल कहता है प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइएगा। जिस प्रकार उस पिताजी ने आपसे कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, आज हमारे भी विश्वास बढ़ने पाए, ताकि हमारे विश्वास का परिणाम देखने पाए, विश्वास का रिजल्ट यहाँ पर देखने पाए, विश्वास का रिवॉर्ड, विश्वास का प्रतिफल हम यहाँ पर देखने पाए। पिताजी, आज के वचन से आप हमें तृप्त करिएगा। आज का वचन हमारे लिए एक आत्मा और जीवन बन जाए। प्रभु जी, सभी लोगों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं, जो लोग आए हैं, जो लोग आ रहे हैं, सभी के ऊपर आपका लहू लगाते हैं। आप नियंत्रण में रहे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, इस जगह पर आप कार्य करिएगा पिताजी। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम एक वचन को सीखने वाले हैं। आज जो वचन है वो, इस वचन का एक नाम दिया है, और वो वचन का नाम है जैकब ब्लेसिंग। जैकब का ब्लेसिंग यानी याकूब का आशीष। याकूब को जो आशीष मिला उसके ऊपर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। हालेलुया। याकूब की आशीष, बोलिए याकूब की आशीष। बाजूले को बोलो याकूब की आशीष। किसकी आशीष? हाँ, याकूब की आशीष। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि याकूब की कौन सी आशीष थी, और वो आशीष में ऐसा क्या था जो हमको भी चाहिए वो आशीष को। मेरे प्यारो, आइएगा हम लोग आज के शाम बाइबल की उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27, और 27 वचन, 28 वचन और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। 27 अध्याय के 27 वचन, 28 वचन और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने निकट जाकर उसको छूमा, उसने निकट जाकर उसको छूमा, और उसने उसके वस्त्र पर सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तुम अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं इस अध्याय में, इस अध्याय के अंदर एक पिताजी है, एक बाप है,
और वो बाप अपने बच्चे को क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। एक बाप है और वो बाप अपने बच्चे को क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। बोलिए, बाप बच्चे को आशीष दे रहा है। कौन दे रहा है? आप क्या देते हैं बच्चे को? आप क्या देते हैं बच्चे को? आशीष देते या गाली या श्राप देते हैं? मेरे प्यारों, यहाँ पर एक बाप है, एक पिताजी है, अपने बच्चे को आशीष देने जा रहा है। अभी तक दिया नहीं है, आशीष देने जा रहा है और देने वाला है। और वो बाप का नाम है, बाइबल के अंदर वो बाप का नाम है इसहाक। इसहाक है उस पिताजी का नाम। मेरे प्यारों, जब हम इसहाक के विषय में पढ़ते हैं तो इसहाक के 2 बेटे थे। इसहाक के कितने बेटे थे? 2 बेटे। इसहाक का 2 बेटे का, एक बेटे का नाम एसाव था और दूसरे बेटे का नाम क्या था? याकूब था। देखिएगा, इसहाक जो बाप है, इस बाप को 2 जुड़वा बच्चे हुए, यानी जुड़वा बच्चा हुए, दो बच्चे जुड़वा में हुए। और जो पहला बच्चा हुआ, देखिए जुड़वा होगा तो क्या एक साथ में 2 निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? एक पहला निकलेगा, फिर दूसरा उसी टाइम में, मतलब जुड़वा बोले तो दोनों साथ में चिपके हुए नहीं। हालेलुया। ये एक पहला निकला और उसी थोड़ी देर बाद में दूसरा भी क्या हो गया? वहां पर निकला है। तो मेरे प्यारों, जो जब इसहाक के पत्नी रिबका को जो बच्चा हुए तो जुड़वा बच्चे हुए। और जो पहला बच्चा था उसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। 25 अध्याय के 24 वचन को हम पढ़ते हैं। 25 अध्याय के 24 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। देखिए, पहला जो बच्चा बाहर निकला, जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, लेकिन पहला जो बच्चा बाहर निकला वो बच्चा लाल निकला, यानी एकदम लाल था बॉडी में। और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। यानी जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसको बहुत ही बाल थे उसके अंग में। उसके अंग में कितने? बहुत सारे बाल है ना। कभी कभी देखते हैं ना, कोई बच्चा होता है तो उसको बहुत बाल रहता है अंग में भी। तो पहला बच्चा को इसका शरीर क्या है ना, एकदम रोआर था और एक बाल से भरा हुआ था। तो इसके शरीर के अंदर बाल बहुत थे। तो पहला बच्चा, और उस बच्चे का नाम रखा गया एसाव। पढ़िएगा, इसलिए उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। देखिए, पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो बच्चे का नाम क्या था? एसाव। बोलिए एसाव। तो पहला बच्चे का नाम क्या था? एसाव। और एसाव कैसा था? दिखने में लाल, यानी गोरा गोरा लाल। और वो बच्चा कैसा था? उसके अंग में बहुत सारे बाल थे, यानी खरबड़ा एकदम, है ना, मुलायम नहीं, चिकना नहीं, एकदम बोलते हैं ना कि थोड़ा से ये बाल वाला था, शरीर के अंदर बाल था, इसके लिए उसको रोआर बोलते हैं। तो पहला बच्चा एसाव चिकना नहीं था, लेकिन जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ वो दूसरा बच्चा, है ना, चिकना था। यानी उसके बॉडी के अंदर, है ना, खरबड़ा नहीं था, एकदम बाल इतने नहीं थे ज्यादा, तो वो एकदम चिकना था बॉडी उसका। तो दूसरा बच्चे का नाम रखा गया था, एक याकूब रखा गया था। और जो दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ उसका नाम याकूब था। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पहले बच्चे का एड़ी पकड़कर बाहर निकला। एड़ी समझते हैं ना? एड़ी को, पैर का जो एड़ी होता है, वो एड़ी को पकड़कर वो दूसरा निकला। पहला तो निकला, लेकिन दूसरा उसका एड़ी पकड़कर क्या हुआ? निकला। तो याकूब जो है एड़ी पकड़कर निकला। बोलो, एड़ी पकड़कर निकला। क्या निकला? एड़ी पकड़कर। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? याकूब। याकूब के नाम का मतलब ये एड़ी पकड़ने वाला। क्या पकड़ने वाला? याकूब का। अगर आपके बाजू में कोई रहेगा याकूब, अगर आपके पड़ोस में किसी का नाम याकूब रहेगा तो उस याकूब के नाम का मतलब क्या है?
एड़ी पकड़ने वाला। क्या कलीसिया है क्या? इधर सुन रहे हैं? किसके बाजू में किसी लड़के का नाम याकूब है? अच्छा, कभी किसी का नाम सुना है याकूब? जेम्स भाई। परसों ही मेरा मुलाकात हुआ एक पास्टर, उसका पास्टर का भी नाम क्या था? जेम्स। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? याकूब। इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? याकूब। और याकूब के नाम का मतलब ही क्या है? एड़ी पकड़ना, है ना? एड़ी पकड़ना, सबका एड़ी पकड़ता है वो। और दूसरा भी एक मतलब है, उसका दूसरा मतलब है यानी धोखा देने वाला, धोखा, डिसीव करने वाला, धोखेबाज, धोखा करेगा अपने लाइफ में, लोगों के साथ धोखा करता है, अन्याय करता है। तो मेरे प्यारो, इसहाक के 2 बच्चे थे और ये 2 बच्चे थे। और मेरे प्यारो, पहला बच्चा एसाव था और दूसरा बच्चा क्या था? याकूब था। और अब बाप अपने दोनों बच्चे को, है ना, आशीष देने का टाइम आया, उसको आशीष देने का टाइम आया था। बाप बहुत बूढ़ा हो गया था, बाप की आंखें धुंधली हो गई थी, अंधापन आ गया था उसकी आंखों में, बाप अंधा हो गया था। और बाप अभी मरने पर था, बाप अभी मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो क्या देने वाला था? आशीष देने वाला था अपने बच्चों को। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया बोलेंगे। मरने से पहले वो अपने बच्चे को क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। मेरे प्यारो, देखिएगा, इसके 2 बच्चे हुए और जुड़वा हुए। हालेलुया, एक साथ पैदा तो हुए लेकिन आगे पीछे पैदा हुए। याकूब का नंबर कभी आया? याकूब का नंबर दूसरा आया। याकूब का नंबर किसका आया? दूसरा आया। और पहला नंबर कौन आया? या एसाव पहला बाहर निकला और याकूब दूसरा निकला। है जुड़वा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो कैसा है ना? अगर हम लोग साइंस की भाषा में या आमतौर पर देखा जाए तो दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो एक तो बाहर पहला निकलना पड़ेगा ना। तो पहला जो निकला वो था एसाव और जो दूसरा निकला वो कौन था? याकूब। मेरे प्यारो, यहूदियों के अंदर एक नियम है। यहूदियों के अंदर जो पहला भाई होता है, जो पहला लड़का होता है, बड़ा लड़का, पहलौटा, जो बड़ा लड़का होता है, सबसे पहला घर में जो सबसे पहला बड़ा लड़का होता है, यहूदियों के अंदर एक नियम है, वो बड़े लड़के को डबल आशीष मिलती है। कितनी आशीष मिलती है? यानी सब कुछ घर में डबल मिलेगा। चॉकलेट 1 लाया तो चॉकलेट 1 नहीं, उसको कितना मिलेगा? बड़े भाई को 2 और छोटे भाई को 1। बड़े भाई को सब डबल मिलेगा। घर की बंटवारा भी हो तो, घर का अगर बंटवारा भी हो तो उसको डबल मिलेगा और इसको छोटे वाले को सिंगल मिलेगा। तो यहूदियों के अंदर, इजराइलियों के अंदर एक नियम है कि बड़े बेटे को बड़ा आशीष मिलता है, छोटे बेटे को थोड़ा आशीष मिलता है। तो बड़ा बेटा एसाव था, एसाव को आशीष, बड़ा आशीष मिला था, डबल आशीष मिला था। हालेलुया। और छोटा बेटा याकूब को छोटी आशीष मिली थी। मेरे प्यारो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सुन रहे हैं ना कलीसिया? आप लोग सुन रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत पावरफुल संदेश है ये। इसके अंदर जीसस छुपा हुआ है, इसके अंदर यीशु छुपा हुआ है। मैं पुराना करार में ओनली इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पुराने करार में यीशु को बाहर निकालता हूँ। अगर आप मेरे बाइबल स्टडी में आते हैं, अगर जितने मेरे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, आप सभी को मालूम है कि पूरी बाइबल स्टडी में मैंने आपको सिर्फ यीशु बाहर निकाल कर दिखाया, पुराने करार में ओनली। और कल भी हम जब मैरी सिस्टर के घर पे थे तो वहां पर भी हमने कल एक लाठी के विषय में हमने देखा। वो लाठी भी कोई और नहीं था, वो क्रूस था। जो हारून और मूसा लाठी लेकर चलते थे, वो लाठी भी कोई और नहीं था, वो क्रूस था। जो हमेशा वो क्रूस को लेकर चलते थे मूसा और हारून। तो पुराने करार में यीशु छुपा हुआ है। आज इसमें भी हम आपको यीशु बाहर निकाल कर दिखाएंगे। अभी आपको बताऊंगा अभी मैं कहां पर यीशु छुपा हुआ है। तो बड़ा बेटे को डबल आशीष मिलती है, छोटे बेटे को छोटा आशीष। मेरे प्यारो देखिएगा, अब जो छोटा था वो एक्चुअली छोटा नहीं था, वो भी जुड़वा निकला है। एक्चुअली में देखा जाए तो वो जुड़वा है, साथ में निकला हुआ है। लेकिन क्या कर रहे हैं, पहला वाला का नसीब थोड़ा अच्छा था, पहला बाहर निकल गया, अब वो दूसरा आ गया।
उसका नंबर दूसरा आ गया, लेकिन उसको भी पहला वाला आशीष चाहिए था। दूसरे वाले को पहला वाला आशीष चाहिए था, क्योंकि पहले वाले को क्या मिलता है, डबल आशीष मिलता है ना, डबल आशीष। तो याकूब जो दूसरा नंबर था, याकूब के अंदर एक चाहत थी। याकूब बोलता है मैं दूसरा क्यों पैदा हो गया, मुझे पहला आना चाहिए था। मैं जुड़वाई हुआ, लेकिन पहला मैं आता, शायद पहला मैं आता तो मुझे डबल ब्लेसिंग मिलता। तो याकूब के मन में एक चाहत थी, बड़ा वाला आशीष चाहिए, डबल वाला आशीष, पहलौठा का आशीष चाहिए। तो याकूब के अंदर एक चाहत था, एक आशीष की भूख थी उसको, आशीष के लिए वो उसको आशीष चाहिए था। बोलिए आशीष चाहिए था उसको। किसकी भूख थी उसको, किसकी भूख थी उसको? लेकिन किसको मिल गया वो आशीष? पहलौठा आशीष किसको मिल गया? बड़े भाई को मिल गया, एसाव को मिल गया। बेचारे छोटा, ये छोटा निकल गया, लेकिन इसके मन में चाहत थी, वो बड़ा वाला आशीष इसको चाहिए था, बड़ा वाला आशीष। ये इसकी लालसा थी, आशीष का ये भूखा था, आशीष का। मेरे प्यारों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ब्लेसिंग के ऊपर सीखने वाले हैं, ब्लेसिंग, आशीष के ऊपर। मैं आने वाले अगले साल में ब्लेसिंग के ऊपर पूरा महीना हम बात करेंगे, पूरा ब्लेसिंग के ऊपर, आशीष के ऊपर पूरा बात करेंगे अगले साल 2025 में, 2 महीने बाद। हालेलुया। तो ये लड़का, छोटा वाला लड़का को आशीष चाहिए, बोलता है कि मेरे बड़े भाई को वो आशीष मिला है, मुझे चाहिए वो आशीष। तो इसके मन में एक चाहत थी, लालसा थी, भूख थी, मुझे वो आशीष चाहिए। छटपटा रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन उसको वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो आशीष वाली बड़े लड़के को मिलेगा, छोटे लड़के को वो आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन सुनिएगा, तो इसका प्रॉब्लम था, छोटा वाला याकूब जो है, उसके लिए प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? वो आशीष तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो आशीष को पहुंचने के लिए उसको पहला आना पड़ेगा, पहला बच्चा जन्म लेना पड़ेगा। अभी वापस से जन्म ले सकता है क्या? ये नहीं ले सकता। उसके लिए एक प्रॉब्लम था कि वो दूसरा पैदा हो गया, दूसरा। वो आशीष नहीं मिल पा रहा था क्योंकि दूसरा पैदा हो गया। तो उसके लिए प्रॉब्लम था, समस्या थी। समस्या ये थी कि वो दूसरा पैदा हो गया, वो आशीष तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको कहूं, याकूब आपके जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है। याकूब आपके जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है। याकूब के अंदर एक मैंने खूबियां देखा। याकूब के अंदर क्या खूबियां देखा मैंने मालूम है? याकूब आशीष का भूखा है, उसको आशीष चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो दूसरा पैदा हो गया, दूसरा। लेकिन याकूब ने बोला, मेरे जीवन में चाहे प्रॉब्लम आने दो, समस्या आने दो, लेकिन ये समस्या मुझे आशीष पाने के लिए रोक नहीं सकती। याकूब बोलता है, मेरी समस्या मुझे आशीष पाने के लिए रोक नहीं सकती। चाहे कितना भी प्रॉब्लम मेरे अंदर आ जाओ, कितना भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाओ, लेकिन फिर भी मैं आशीष को प्राप्त करूंगा ही। वो पहला वाला आशीष मुझे चाहिए, तो चाहिए मुझे। तो उसके सामने एक रुकावट था, उसके सामने एक अड़चन था, उसके सामने एक प्रॉब्लम था, समस्या था, एक रुकावट था। लेकिन बाइबल बोलता है, उस रुकावट को भी वो पार कर वो आशीष को ले लिया। आके रुकावट को, आपको याद है जक्कई के विषय में? जक्कई को भी यीशु को मिलना था ना, यीशु को मिलना था, लेकिन जक्कई के सामने भीड़ था। एक प्रॉब्लम था कि जक्कई के सामने भीड़ था। लेकिन जक्कई एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि चाहे भीड़ मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों ना हो जाओ, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी मैं लांग कर जाऊंगा, इस प्रॉब्लम को मैं पार कर जाऊंगा और यीशु से मैं मिलकर दिखाऊंगा। तो याकूब जो है, इस टाइप का व्यक्ति है, जक्कई के जैसे टाइप का व्यक्ति है। याकूब वो चार भाइयों लोगों के जैसा है। वो 4 भाई जिसने लकवा के रोगी को लेकर आया था। जब लकवा के रोगी को लेकर आया तो भीड़ थी, पूरी भीड़ थी। यीशु अंदर था।
4 लोगों ने सोचा ये भीड़ अंदर है और यीशु भी अंदर है, कैसे लकवे के रोगी को उधर लेकर जाए। लेकिन 4 लोगों ने क्या बोला, ये प्रॉब्लम हमें रोक नहीं सकती यीशु से मिलने के लिए। आखिरकार इन लोगों ने ये प्रॉब्लम को भी क्या किया, पार कर लिया और छत पर चढ़कर वो छत को खोल दिया और यीशु से क्या कर लिया, मुलाकात कर लिया। तो ये इस टाइप का व्यक्ति हमें बनना है। अगर आपको आशीष चाहिए ना, आशीष, तो आपके सामने कोई रुकावट आ रहा है ना, वो रुकावट को तोड़कर जाइए बाहर। अगर आपका पति आपके लिए रुकावट है, संडे आने नहीं देता है, चर्च में नहीं आने देता है, आप उस रुकावट के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आपको आशीष की भूख लगी है ना, तो परमेश्वर वो रुकावट से भी आपको बाहर निकाल कर लाएगा। आमीन बोल सकते हैं। आप अपने समस्या के देखकर पीछे मत हटो कि मेरी सास मेरे को चिल्ला रही है, मेरी माँ चिल्ला रही है, मेरा बाप चिल्ला रहा है। आशीष सामने रखा है, समस्या है, समस्या को मत देखो, आशीष को देखो। आशीष का भूख लगी है, प्यास लगी है, आशीष का, आशीष की चाहत है, तो समस्या को मत देखो, समस्या से बाहर निकलो और आशीष को प्राप्त करो। हालेलुया है यहाँ पर। तो याकूब किस टाइप का व्यक्ति है? याकूब आशीष का भूखा था। याकूब आशीष का भूखा था। बोलो, आशीष का भूखा था। किसका? और आप किसके भूखे हैं? आप किसके भूखे हैं? आपको किसकी भूख लगी है? सोना, चांदी, कपड़े की भूख लगी है? हाँ, और किसकी भूख लगी है? धन, दौलत, प्रॉपर्टी, शोहरत, नाम, सिर्फ इसकी भूख लगी है। लेकिन जो एक्चुअल आशीष है ना, उस आशीष की हमको भूख लगना चाहिए। याकूब को आशीष की भूख लगी थी, ब्लेसिंग, उसके लिए आशीष बहुत महत्वपूर्ण था। उसके लिए आशीष, परमेश्वर का आशीष बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, परमेश्वर का आशीष याकूब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। परमेश्वर का आशीष उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि परमेश्वर का आशीष मुझे चाहिए। ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, महत्व दे रहा था आशीष को। हालेलुया। और पता आपको, वो आशीष को इसने प्राप्त किया, पहलौठा आशीष। हाँ, उसने गलती से, हाँ ना, उसने गलती से वो कैसे भी प्राप्त कर लिया। आशीष को तो प्राप्त किया, पहलौठा आशीष प्राप्त किया, लेकिन धोखे से प्राप्त किया। धोखा नहीं बोल सकता हूं मैं, वहां पर डील हुआ, डील। और सुनिएगा, याकूब छोटा है, उसको पहलौठा आशीष चाहिए था। पहलौठा आशीष किसके पास है? बड़े भाई के पास। बड़े भाई, सुनिए, बड़े भाई ने क्या कर दिया पता है? वो आशीष को बेच डाला। बड़े भाई को डबल आशीष दिया परमेश्वर ने, डबल आशीष। और वो बड़े भाई ने वो आशीष का वैल्यू नहीं दिया। पता आपको, परमेश्वर ने डबल आशीष दिया है बड़े भाई को, लेकिन बड़ा भाई ने डबल आशीष का कोई वैल्यू नहीं रखा, महत्व नहीं दिया। और बड़ा भाई ने वो आशीष को बेच दिया, अपने छोटे भाई को बेच दिया। याकूब को बताया, रख के तेरे पास आशीष, मुझे आशीष विशीष नहीं चाहिए, ये परमेश्वर का आशीष नहीं चाहिए। बेच दिया। देख रहे, बड़े भाई को आशीष की कीमत नहीं पता है। बड़ा भाई को भूख, खाने की भूख लगी है, खाने का भूखा है, इतना भूखा हो गया कि उसको लग रहा है मैं मर जाऊंगा, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। और उसने क्या कर दिया पता है? अपने आशीष को बेच डाला, अपने छोटे भाई याकूब को बेच डाला। याकूब को है यहाँ पर, सुन रहे क्या? बड़े भाई को आशीष की कीमत नहीं पता, उसको वैल्यू नहीं, मतलब है, उसको मतलब ही लेना देना नहीं है आशीष से, परमेश्वर का आशीष। लेकिन छोटा जो भाई है, छोटा भाई को देख रहे कितना आशीष की वैल्यू मालूम है उसको, वो आशीष का भूखा है। इसीलिए जब बड़े भाई ने दिया, उसको बेच डाला, तो इसने ले लिया वो आशीष का, क्योंकि याकूब आशीष का भूखा है। किसका भूखा है? और बड़ा भाई किसका भूखा था? दाल चावल का, उसको खाने का भूखा है। बड़ा पाव, सांभर, इडली, डोसा, उसको सिर्फ खाना खा के क्या है, ये वाला आशीष चाहिए उसको, ये वाला आशीष, है ना।
और छोटे बेटे को कौन सी आशीष चाहिए? याकूब को कौन सी आशीष चाहिए? परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, सुन रहे कलीसिया? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ दिखाएंगे। आमीन। सच में समझ आ रहा है या ऐसे ही हाथ कर रहे हैं? हालेलुया बोलिएगा। तो याकूब जो छोटा बेटा है, उसको किसकी भूख लगी थी? याकूब को किसकी भूख लगी थी? उसके लिए वो वैल्यू किसको दे रहा है? वैल्यू उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आशीष बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है। लेकिन बड़ा भाई ने आशीष को वैल्यू नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया था, दुगना आशीष दिया था, लेकिन बड़ा भाई ने वो आशीष को कद्र नहीं रखा और आशीष को बेच डाला। छोटा भाई से सीखना है, हमको आशीष के लिए भूखा होना है मेरे प्यारे। हालेलुया। अब सुनिएगा, अब छोटा बेटा याकूब ने पहलौटा आशीष ले लिया, पहलौटा आशीष तो ले लिया। अब एक और भी आशीष बचा है, और भी परमेश्वर का आशीष बचा है। अब छोटा बेटा बोलता है, याकूब बोलता है, अरे वाह, मैंने तो मेरा पहला भाई का आशीष ले लिया, लेकिन इतना बस नहीं है, अभी और भी आशीष बचा है। मेरा बाप के पास और भी आशीष है, मेरा पिताजी और भी आशीष देने वाला है, मुझे वो भी आशीष चाहिए, मुझे वो भी आशीष चाहिए। देख रहे, छोटा बेटा आशीष का भूखा है। यहां से तो आशीष लिया, पहलौटा आशीष लिया, लेकिन और भी आशीष, पिता के पास और भी आशीष था। इसहाक, उसका बाप था इसहाक और भी आशीष देने वाला था। तो ये छोटा बेटा अपने बाप से और भी आशीष लेने का भूखा था कि मुझे और भी आशीष चाहिए, इतना ही काफी नहीं, मुझे और भी आशीष चाहिए, क्योंकि उसके लाइफ में आशीष बहुत वैल्यू था, इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। अब सुनेगा, अब यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। अब सुनेगा यहां पर क्या हुआ। अब बाप आशीष देने वाला था, क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया है। बाप क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। बाप बुढ़ा हो गया है और बाप की आंखें धुंधली हो गई, उसको दिखाई नहीं दे रही है, और बाप को कुछ सूझता नहीं है, समझता नहीं है। और बाप बोलता है कि देखो, मैं मरने वाला हूं, मरने से पहले मैं आशीष देता हूं, आशीष देने वाला हूं। और पता है बाप किसको आशीष दे रहा था? बड़े बेटे को। किसको? बड़ा बेटा एसाव को। बड़ा बेटा एसाव को किसको आशीष मिलने वाला था? वो बड़ा बेटा, जिस बड़े बेटे ने बेच दिया आशीष को, क्योंकि बड़े बेटे को सब कुछ मिलता है। बड़े बेटे को पहलौटा भी आशीष मिलेगा और बाकी का आशीष भी उसको मिलने वाला था। तो बाप ने बोला, बड़ा बेटा को बुलाया जाए, बड़ा बेटा तू आजा, मैं तुझे जी भरकर क्या दूंगा? आशीष दूंगा, जी भरकर। वो बेटे को आशीष दे रहा है, जो बेटे को आशीष की कीमत नहीं पता है, परमेश्वर की आशीष का कीमत नहीं पता है, वो बेटे को आशीष मिलने जा रहा था, आशीष। लेकिन छोटा बेटा को नहीं मिलने वाला था। छोटा बेटा बोलता है कि नहीं, ये जो आशीष है मेरा बाप बड़े बेटे को देने वाला है, मेरा बाप बड़े भाई को देने वाला है, मैं क्या करूंगा? ये आशीष भी मैं ले लूंगा, मुझे चाहिए आशीष। छोटा बेटा बोलता है मुझे आशीष चाहिए। याकूब बोलता है मुझे आशीष चाहिए मेरे बाप से, मैं लूंगा, मुझे आशीष चाहिए, क्योंकि आशीष मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आशीष बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। देखिए, छोटा बेटा आशीष के लिए भूखा है, बोलता है मुझे चाहिए, कैसे भी कर मेरा बड़ा भाई को वो आशीष नहीं मिलना चाहिए, मेरा बड़ा भाई को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए वो आशीष। क्यों इतना भूखा है? क्यों इतना भूखा है ये याकूब इतना आशीष के लिए क्यों इतना भूखा था? क्यों इतना भूखा है? उसको आशीष क्यों चाहिए इतना? मैं बताऊं क्यों आशीष चाहिए, बताऊं आपको। क्योंकि ये आशीष जब आती है ना, परमेश्वर की जब आशीष आपके ऊपर आती है ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। है यहाँ पर, आपका जीवन बदल जाएगा। जब परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाएगी ना, तब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका घर का नक्शा बदल जाएगा। आपका घर जो 10 बाय 10 था, वो 100 बाय 100 हो जाएगा। आमीन बोल सकते हैं।
आपके घर में जो एक गाय था वो कितनी गाय हो जाएंगी? 1000 गाय। हालेलुया। परमेश्वर 1000 गुना आशीष देगा। जब वो आशीष आता है ना, तुम्हारी सैलरी जो 10,000 थी वो कितना हो जाएगी? अभी कितना? मैं तो भी नहीं बोलते रे लोग। प्रभु जाने दो, इन लोग इसमें ही खुश है। ये लोगों का 90,000 मुझे दे दो, 90,000 मुझे दे दो लोगों का। हालेलुया। चाहिए कि नहीं? एक बार बोलता हूँ मैं वापस से। आपका 10,000 सैलरी जब परमेश्वर आपके ऊपर आशीष आएगा तो आपका 1 लाख बन जाएगा। देना तो दे दो, यदि तेरी इच्छा है तो दे दो। मैं वो बाप की तरफ, यदि तू चाहे तो मेरे बेटे को चंगा कर। प्रभु बोलता है चाहने का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तेरा 1 लाख सैलरी हो। हालेलुया। अभी कोई बोलेगा ब्रदर मेरा सैलरी तो 10,000 नहीं है, लेकिन आप तो 10,000 वगैरह बोल रहे हैं, हमारा सैलरी तो 7,000 8,000 है। तो भैया तेरा सैलरी 7,000 है तो उसमें और लगा ले 5 0 और। चलो 10,000 वाला कितना 0 लगा रहा था? 4 0 और लगा रहा है, 1 लाख हो जा रहा है। तो तुम भी 4 0 और लगा लो। आमीन। हालेलुया। तो सुनेगा, छोटा बेटा क्यों आशीष के लिए भूखा है? क्योंकि छोटे बेटे को मालूम है जब परमेश्वर की आशीष आती है जीवन बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है, और इतनी बरकत आती है, समृद्धि आती है, उन्नति आती है, बढ़ोतरी आती है। इसीलिए छोटा बेटा आशीष के लिए बहुत भूखा है। अपना बड़ा भाई का आशीष तो पहला ले लिया, पहलौटा वाला आशीष ले लिया, लेकिन अभी भी भूख लगी है, और भी आशीष चाहिए। बाप के खजाने में और भी आशीष है, वो भी आशीष चाहिए मुझे, इसलिए वो आशीष को भूखा है। सुनेगा, अब्राहम को जब आशीष मिला ना, अब्राहम को जब आशीष दिया परमेश्वर ने बोला तू क्या होगा? तेरा नाम महान होगा, है ना, और तू क्या होगा? जाति में ना पूरा तेरे भूमि पूरी फैलेगी तेरे वंश के द्वारा, बढ़ेगा, तू आशीषित होगा, फूलेगा, फलेगा। और याकूब जानता है कि जब परमेश्वर की आशीष उसके दादा अब्राहम के ऊपर आया तो अब्राहम इतना फलवंत हो गया, इतना फूला फला, इतना बढ़ गया। जब परमेश्वर की आशीष अब्राहम पर आ गई तो अब्राहम बहुत आशीषित हो गया। ये छोटा बेटा जानता है कि मेरा दादाजी के ऊपर जब आशीष आया तो कितना फूला। और वही दादाजी ने, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को आशीष किया। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को आशीष किया, और जब परमेश्वर की आशीष इसहाक पर आया, यानी ये छोटा बेटा याकूब के बाप पर जब आशीष आया, इसहाक पर आया, तो इसहाक भी बहुत फलवंत हो गया। जब आशीष अब्राहम पर आया वो बहुत फूला, जब आशीष इसहाक पर आया वो बहुत बढ़ गया। और अभी इसहाक अपने बच्चे को देने जा रहा था। सुन रहे हैं? 3 पीढ़ी बता रहा है यहाँ पर, 3 पीढ़ी। एक है अब्राहम, एक है इसहाक, और इसहाक अपने बच्चे को आशीष देने वाला था। अब्राहम ने अपने बेटे को आशीष दिया। अब्राहम तो आशीषित था, लेकिन अब्राहम ने बोला अब ये आशीष तुझे देता, इसहाक तुझे। इसहाक भी बहुत फूला फला। जब परमेश्वर की आशीष इसहाक पर आया, वो भी बढ़ा, बाप भी बढ़ा, इसहाक भी बढ़ा। अब इसहाक अपने तीसरी पीढ़ी को देने जा रहा था आशीष, तीसरी पीढ़ी, और उसके बड़े बेटे को देने जा रहा था एसाव को। बड़ा बेटा एसाव को मिलने वाला था, लेकिन छोटा बेटा देख रहा है कि मेरे बड़े भाई को आशीष मिलने वाला है, और ये भी फूलेगा फलेगा, क्योंकि अब्राहम फूला, इसहाक फूला, ये इसको भी आशीष मिल जाएगा तो ये भी बहुत बढ़ेगा। मुझे चाहिए वो आशीष, मुझे चाहिए, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी फूलना है, मुझे भी समृद्ध होना है। तो इसको आशीष के लिए क्या था? वो भूखा था। हालेलुया। तो उसने क्या किया पता है? सुनो, वहां पर धोखा किया उसने। आपको धोखा नहीं करना है, आशीष के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी को धोखा नहीं देना है, कुछ फंसाना नहीं, कुछ लूटना नहीं है। आशीष आपको परमेश्वर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लड़का ने, इस याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, फंसाया। सुनो,
आशीष के लिए उसने धोखा दिया, क्योंकि उसका बाप अंधा था, अंधा, उसको दिखाई नहीं देता है। और बाप किसको देने वाला था आशीष? किसको देने वाला था आशीष? बड़ा बेटा एसाव को, छोटा को नहीं, बड़े बेटे को डबल आशीष। लेकिन छोटा बेटा बोलता है नहीं, मुझे आशीष चाहिए, मेरी भी जीवन बदलना चाहिए। और छोटा बेटा ने प्लानिंग किया, सुनो प्लानिंग किया। पता आपको क्या किया उसने? क्या किया पता आपको? सुन रहे कलीसिया? क्या किया पता आपको इसने? वो आशीष चाहिए ना, अगर आशीष, उसको आशीष चाहिए, लेकिन दूसरा है, दूसरा बेटा है, दूसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर होने की वजह से वो आशीष तक नहीं पहुंच पा रहा था, आशीष तक। तो इसने क्या किया पता है आपने? इसने क्या किया पता है? इसने बोला कि मेरा बाप बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया है, एसाव को बुलाया है, और एसाव को बोला जंगल में जा और हिरन लेकर आ और काट कर उसका भोजन बनाकर मुझे खिला तो मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। बाप ने क्या बोला बड़े बेटे को? जंगल में जा, हिरन को काट और हिरन का खाना बनाकर, स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिला। मैं रुकता हूँ, मैं तब तक रुकूंगा, तू जा जंगल में, मेरे लिए खाना अच्छा बनाकर लेकर आ, मैं खाना खाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा मैं। तो बाप इंतजार कर रहा था, बाप अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रहा था कि मेरा बड़ा बेटा जंगल में गया, वो आएगा और खाना लेकर आएगा। तो बाप इंतजार कर रहा था कि मैं उसको आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। अब सुनो, इधर फायदा उठाया। अब फायदा किसने उठाया? याकूब ने फायदा उठाया। याकूब ने देखा मेरा बड़ा भाई चला गया जंगल में और बाप अकेला है, और बाप का आंख अंधा हो गया है, और अभी बाप को बेवकूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाप को बेवकूफ बनाते हैं। और छोटा बेटा ने क्या किया पता है? याकूब ने, मेरे प्यारो अब सुनेगा, बाप अंधा है लेकिन बाप बहरा नहीं है। क्या नहीं है? बोलो बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है। अंधा था लेकिन बहरा और गूंगा, और उसकी स्पर्श मरीनी स्पर्श से मालूम पड़ जाता है कि भैया कौन मेरे सामने बैठा है। अब उसके लिए एक समस्या था। अब छोटा बेटे को एक समस्या था। छोटा बेटा को अपने बाप के पास जाना था और वो आशीष को लेना था, है ना, बेवकूफ बना के आशीष लेना था। लेकिन छोटा बेटा को लगा अरे मेरे बाप के पास जाऊंगा तो मेरा बाप मेरी आवाज को पहचान जाएगा। मेरी आवाज तो एसाव के जैसा नहीं है, बड़े भाई के जैसा मेरी आवाज नहीं है। मेरा बाप मेरी आवाज को पहचान जाएगा। और मेरा बड़ा भाई, उसके तो पूरे बाल है, शरीर में बाल है उसके, है ना, छाती उती पूरे ऐसा इधर इधर बाल है, हाथ पे भी बाल है। तो मेरा बाप ना छुएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भैया ये एसाव है कि याकूब है। तो उसके लिए उसको छोटा बेटा को मालूम था कि मेरे बड़े भाई के वो बहुत बाल है, और मेरे बड़े भाई की आवाज अलग है, और मेरे बड़े भाई के वस्त्र में से एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, एक गंध आती है, एक स्मेल आता है, एक अलग। हालेलुया। तो अब सुनिएगा, और मेरा बाप सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि याकूब का है कि एसाव का है। खुशबू से वो पता कर लेगा, छूने से पता कर लेगा, और खुशबू से पता कर लेगा, और आवाज से मेरा बाप को क्या हो जाएगा? मालूम पड़ जाएगा। अब उसने क्या किया पता है? सुनो, इधर इंपॉर्टेंट है, इधर आ रहा है। अब उसको आशीष चाहिए था ना। क्या चाहिए था उसको? छोटे बेटे को क्या चाहिए था? आशीष। लेकिन आशीष पाने के लिए उसको क्या किया पता आपको? उसको आशीष पाने के लिए उसने एक मेमना लाया, बकरी लाया, और बकरी को उसने क्या किया? बलि किया। बकरी को बलि किया। देखिएगा, बकरी को सबसे पहला लिखिएगा, सबसे पहला उस आशीष को उसको आशीष चाहिए। तो उसने क्या किया पता है? सबसे पहले उसने बकरी को काटा। क्यों बकरी को काटा? अब वहां पर प्रश्न आ रहा है, क्यों काटा उसने? बकरी काटा क्योंकि बकरी जब तक नहीं काटेगा, मेमना नहीं काटेगा, वो आशीष उसको नहीं मिलेगा, बाप से वो आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए उसने मेमना को काटा। और क्या हुआ पता है? मेमना को काटा, उस
उसके ऊपर का खाल निकाला, खाल, उसके जो बाल भी होते हैं ना, खाल वाला, खाल के साथ बाल होते हैं, तो उसने क्या किया पता है? छोटा बेटा ने बकरी को मारा, उसका खाल, बाल के साथ खाल निकाला और वो खाल को क्या किया? अपने चिकने गले पे, चिकना उसका उधर लिखा है उसका गला चिकना था, तो चिकने गले पे क्या कर दिया? बाल लगा दिया, चिपका दिया, है ना, चिपका दिया, और अपने हाथ पर क्या कर दिया? वो बाल को क्या कर दिया? चिपका दिया। देखो कैसे केक कर रहा है ना? है यहाँ पर? सुन रहे क्या? समझ में आ रहा है? छोटा बेटा ने क्या किया? मेमना को काटा, उसका बाल निकाला और वो बाल को अपने ऊपर लगा दिया, चिपका दिया, यहाँ वहां लगा दिया, हाथ में लगा दिया पूरा, और फिर अपने बाप के पास में गया। क्यों ये सब किया? क्यों उसने मेमना काटा? क्यों बाल लगा रहा है? क्यों लगा रहा था बाल? क्यों लगाया बाल? बोलो। उसका बड़ा भाई क्या था? उसके बड़े भाई के अंग में क्या थे? ज्यादा बाल थे, और बाप पहचान जाएगा। बाप को पता नहीं चलना चाहिए कि ये याकूब आ गया है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि छोटा बेटा आके उसके सामने बैठा है, इसलिए उसको बेवकूफ बना के लिए उसने क्या किया? अपने ऊपर बाल लगा दिया। मेरे प्यारों सुनिएगा, अब यहाँ पर हमको कुछ सीखने मिल रहा है, अब यहाँ पर हमको कुछ सीखने मिल रहा है। देखिए, उसको आशीष चाहिए था बाप से, इसाक उसका बाप है, बाप से आशीष चाहिए, लेकिन वो आशीष तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो मेमने को नहीं काटेगा, जब तक उसने मेमना को नहीं काटा और उसका बाल अपने ऊपर नहीं लगाया, तब तक वो आशीष उसको नहीं मिल सकता है। यहाँ पर कलीसिया, पता है आपको, अगर आपको आशीष चाहिए ना, आपको आशीष चाहिए ना, तो आपको आशीष मेमना का कटना बहुत जरूरी है, मेमना का कटना बहुत जरूरी है। और मेमना कौन है पता? वो यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह कटा हमारे लिए, अगर वो नहीं कटता तो हमको वो आशीष नहीं मिल पाती, पिता से वो आशीष नहीं मिल पाती। पता आपको, हमको भी आशीष चाहिए था ना, पिताजी से, स्वर्गीय पिता से आशीष चाहिए था ना, लेकिन उस आशीष को मिलने के लिए हमारे लिए भी एक मेमना को काटा गया, और हमारा मेमना कौन है? यीशु मसीह है। पता आपको है क्या? यहाँ पर समझ रहा है क्या आप लोगों को? कितने लोगों को समझ रहा है यहाँ पर? जो समझ रहा है क्या? हालेलुया। जिसका ध्यान है उसको समझेगा, जिसका ध्यान नहीं है वो भटक जाएगा। तो आप ऑलरेडी, आप धारावी में थे, पटरी पे तो आ रहे थे, लेकिन आप CST वाले पटरी पे चले गए। अभी धारावी में आ रहे थे चर्च में, लेकिन अभी तुम्हारा पटरी का हो गया, लाइन चेंज हो गया। तुम चर्च में थे थोड़े देर के लिए, लेकिन अभी चर्च से कहाँ चले गए? बैंड बाजे वाले पे चले गए। हालेलुया। है यहाँ पर? तो देख रहे हैं, याकूब को आशीष चाहिए था, लेकिन इस आशीष तक कौन पहुंचाया पता आपको? कौन पहुंचाया पता? वो आशीष, बाप से वो आशीष मिलने के लिए उसको मेमना ने पहुंचाया। अगर वो मेमना नहीं काटता और मेमने का बाल अपने ऊपर नहीं लगाता, तब तक उसको आशीष नहीं मिल पाता। मेरे प्यारो, सिर्फ उसने मेमना काटा, मेमना सिर्फ काट के छोड़ा नहीं, मेमना काट के और अपने बाप के पास ऐसे ही नहीं गया। बाइबल बोलता है मेमना को काटा और उसने उसका बाल अपने ऊपर लगाया उसने। बोलो लगाया। हाँ, क्या लगाया? आपको आशीष चाहिए ना परमेश्वर से? चाहिए ना आपको आशीष? तो आपको आशीष कौन पहुंचाएगा? आपको आशीष पे कौन पहुंचाएगा? आपको आशीष कौन पहुंचाएगा? बोलो मेमना, हमारा यीशु मसीह, वो हमारे लिए कटा है ना, है ना? वो कटा है, अब वो उसने लहू बहाया है, लहू तो बहा दिया है, लेकिन आपको लगाना भी है। आपको यीशु का लहू लेकर लगाना है, आपको लगाना है, वो यीशु का लहू लगाना है, क्योंकि बाप चेक करेगा, बाप चेक करेगा कि तेरे ऊपर लहू लगा है कि नहीं, वो बाल है कि नहीं, वो लाल, वो लहू है कि नहीं, आपको लगाना है। इसीलिए वो याकूब है ना, बाल लगा के बाप के पास गया, और बाप तो अंधा है, बाप ने ऐसे ऐसा चेक किया, देखा कि हाँ मेरा बाप, मेरा बेटा
के ऊपर बाल है। अच्छा ये मेरा बड़ा बेटा है, एसाव है। उसको लगा एसाव है, लेकिन वो एसाव नहीं था। वो कौन था? याकूब था। बाप ने तो इसे टच करके देखा, उसको लगा हाँ मेरे बेटे के ऊपर ये लगा है, ये है बाल है, ये मेरा बेटा है। तो बाप क्या चेक करेगा पता है? बाप देखेगा कि तेरे ऊपर बाल है क्या। उधर तो बाल देखा, लेकिन तुम्हारे पास क्या देखेगा पता है? हमारा स्वर्गीय बाप आपको आशीष देगा, लेकिन देने से पहले वो आपको चेक करेगा कि तेरा लिए मेमना कटा है क्या? क्या तूने यीशु को स्वीकार किया है क्या यीशु को अपनाया है क्या तू? और क्या यीशु को लहू को अपने ऊपर लगाया है क्या? बाप चेक करेगा, हमारा स्वर्गीय बाप आपको चेक करेगा। क्या तू सच में यीशु को मानता है क्या तू सच में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है क्या सच में तूने यीशु का लहू को सिर्फ जमीन पर रखा है या उसको लगाया है, अपने ऊपर लगाया है क्या? बाप चेक करेगा, स्वर्गीय बाप आप पर ऐसे ही आशीष नहीं देगा आपको, है यहाँ पर कलीसिया, ऐसे ही आशीष नहीं देगा। वो आपको चेक करेगा कि तुम्हारे ऊपर क्या लगा है, वो लहू लगा है कि नहीं आपके ऊपर। हालेलुया! क्या आपके ऊपर लहू लगा है यीशु का? आपको आशीष चाहिए ना, तो यीशु का लहू डेली लगाना है। अगर मेमना नहीं है और मेमने का लहू नहीं है लगा हुआ पर, आपको कभी आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए आशीष चाहिए तो आपको रोज मेमना को अपने जीवन में कबूल करना होगा। रोज बोलना होगा कि यीशु आप मेरे लिए मारे गए। रोज बोलना आपको, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे। मैं रोज बोलता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए प्रभु, मेरे लिए गाड़ दिए गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे। प्रभु आपका लहू को मैं उधर ही नहीं रखता हूँ, आपका लहू को मैं मेरे ऊपर लगाता भी हूँ। जो डेली लगाएगा, जो डेली यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, तब परमेश्वर आपको चेक करेगा और फिर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया! आपको आशीष मेमना ही पहुंचा सकता है। मेमना, अगर मेमना नहीं है तो कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। बगैर नहीं। तो देख रहे कितना इंपॉर्टेंट था इसको लिए आशीष याकूब के लिए। और क्या किया पता आपको? सुनेगा, एक और चीज बता रहा हूं मैं। अब वो एक और चीज किया। बाइबल बोलता है उसने अपने बड़े भाई का कपड़ा पहन लिया। क्या पहन लिया? अपने बड़े भाई का कपड़ा भी पहना। सुन रहे? बाप तो चेक करेगा ना, सब चेक करेगा कि मेरे बेटे के कपड़े से गंध एक अलग आती है। उसका बड़ा बेटा ना जंगल में जाता था, जंगल में शिकार करता था, इसीलिए उसके बदन में से ना सारे जंगली जानवरों लोगों का बास आता था। तो बाप को मालूम है कि मेरे बड़े बेटे के कपड़े में से एक अलग बास आती है और छोटे बेटा के कपड़े में से अलग बास आती है। बाप अंधा था, लेकिन सूंघना उसका काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, बोलना काम करता है, स्पर्श काम कर रहा है उसका। तो बाप ने पहला चेक किया कि हाँ मेरा बेटा को बाल है, तो जरूर ये एसाव है। क्या वो एसाव था क्या? नहीं, वो एसाव नहीं था। वो कौन था? छोटा बेटा था। उसने तो लगा कर आया था, सब है ना, लगा कर आया था। और साथ ही साथ कपड़ा पहन के आया। बोलो कपड़ा पहन के आया। किसका कपड़ा पहन के आया? बोलो बड़े भाई का कपड़ा पहन के आया। किसका कपड़ा पहन के आया? हाँ, तो उसका बड़ा भाई का नाम क्या था? एसाव। एसाव का कपड़ा टांगा था और अपने बड़े भाई का कपड़ा उठाया और पहन लिया। और बाल तो पहले से लगाया है, बाल इधर उधर लगाया है, और फिर बाप के पास में गया। और अब बाप चेक कर रहा है, सब चेक कर रहा है। बाप ने पहले चेक किया, हाँ बाल है, इसको बाल है। फिर बाप ने उसको पास में गया और बाद में पास में उसके वस्त्र को सूंघा और सूंघने के बाद बोलता है हाँ जरूर ये मेरा बेटा एसाव है। लेकिन जब आवाज सुना, बाप ने जब आवाज सुना, तो बाप बोलता है अरे ये आवाज किसकी है? ये आवाज किसकी है? शर्ट तो कपड़ा तो बेटे का है, बड़े बेटे का, गंध भी बड़े बेटे का ही है और उसका बाल भी तो उसका ही है, लेकिन आवाज तो अलग आ रहा है, आवाज अलग है।
आवाज तो छोटे बेटे की आवाज आ रही है। तो पता आपको याकूब क्या बोलता है? छोटा बेटा बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे गले में क्या है, खराबी है थोड़ा, है ना, मैं तेरा बेटा ऐसा भी हूं, मैं तेरा बड़ा बेटा ही हूं, मैं तेरा बड़ा बेटा ही हूं। देखो झूठ बोल रहा है अपने बाप को, बोलता मैं तेरा बड़ा बेटा है, मेरा थोड़ा गला में क्या हो गया, आइसक्रीम ज्यादा खा लिया और खराब हो गया, मेरा गले में क्या आ गया है, खराश आ गया है मेरा, इसके लिए मेरी थोड़ी गला काम नहीं कर रहा है। फिर बाप को लगा चलो यही होगा, यही मेरा बेटा है, क्योंकि इसके कद भी वही आ रहा है, बाल भी है, कपड़े भी वही है। बाप तो अंधा था, बाप को लगा यही है। सुनिएगा, कपड़ा पहना, बोलो कपड़ा पहना। पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पहले मेमना काटा, बोलो मेमना काटा। आशीष चाहिए ना तो मेमना काटना पड़ेगा। मेमना है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में मेमना है, काटा है आपने, आपका मेमना कौन है, आपने स्वीकार किया है कि नहीं? तो पहला स्टेप पास हो गया। दूसरा, आपने लहू लगाया क्या, लगाया क्या, हाथ बीच पे सब लगाया है, नहीं लगाया अभी तक, डेली लगाते हैं, तो दूसरा स्टेप भी पास। ठीक है, अभी आशीष के बहुत करीब आ गए तुम लोग, है ना, ऐसा 2 कदम बढ़ाओ, अभी बैठे हो जाने दो, 2 कदम बढ़ाओ, आशीष इतना पास में अभी। अभी तीसरा क्या करने का, अभी आपको कपड़ा पहनने का, बोलो कपड़ा पहनने का। किसका कपड़ा, किसका कपड़ा पहनोगे अभी, बड़े भाई का, बोलो बड़े भाई का, बड़े भाई का कपड़ा पहना है। मेमना काट लिया, लहू लगा लिया, बाप तो चेक करेगा ना भैया बड़े भाई का कपड़ा पहना है कि नहीं, और उसने बड़े भाई का कपड़ा पहन के आया। पता है आपको, बड़ा भाई का कपड़ा पहनना है आपको, आपने पहना है क्या बड़े भाई का कपड़ा, लहू लगा लिया, मेमना काट दिया, लेकिन कपड़ा पहना है क्या, अपने बड़े भाई का कपड़ा पहना है क्या? आपका बड़ा भाई कौन है, आपका बड़ा भाई कौन है, रवि अन्ना ज्योति हो रहा था, हाँ वो बड़ी है, बस लड़का में वो बड़ा है ना। सैमुअल बड़ा है, सैमुअल का कपड़ा पहनने का है क्या आपको? वो कपड़े की नहीं बात कर रहा, घर पे जाके अभी बड़े भाई का कपड़ा नापो मत, नहीं तो छोटा भी गिरेगा, अगर तुम है फैट तो सब लोग, ठीक है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा कपड़ा पहनेंगे तो बाबा छोटा गिरेगा आपको। हालेलुया। तो सुनेगा, हमारा बड़ा भाई कौन है पता है आपको, उसका कपड़ा पहना है। बाइबल बोलता है हमारा बड़ा भाई यीशु है, और हम उसके कौन है, छोटे भाई है। पता आपको, यीशु जब यीशु की माँ और यीशु के भाई जब आए थे, यीशु एक घर में था, तो यीशु को बोला, यीशु तेरे माँ और तेरे भाई लोग आए तुझसे मिलने के लिए, बाहर जा मिल, बाहर जाके मिल अपने माँ भाई से। तो यीशु ने क्या बोला, कौन मेरे माँ कौन मेरे भाई, मेरे माँ और मेरे भाई वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसको चलते हैं, वो मेरे कौन है, भाई है। परमेश्वर आपको भाई बोल रहा है, आप उसके छोटे भाई है। और पता है यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, जब मरकर जी उठा तो 2 मरियम को बोला, 2 मरियम को बोलता है, हे मरियम जा मेरे भाइयों को संदेश दे, मेरे भाइयों को संदेश दे। देखो मरकर जी उठने के बाद यीशु मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया ना, मरियम को दिखाई दिया ना कब्र पे, तो उस मरियम को क्या बोलते हैं, देख मैं जिंदा हो गया हूँ, और जाकर ये संदेश मेरे भाई लोगों को जाकर बोल कि यीशु जिंदा हो गया है, जाकर मेरे भाई लोगों को बोल। चेले नहीं बोलता है, क्या बोलता है, चेले नहीं बोलता है, क्या बोलता है, मेरे अभी से वो कौन है, मेरे भाई हो गए हैं, वो मेरे भाई, उनको जाकर बोल कि मैं उनको गलील के पहाड़ पर मिलूंगा, और वो लोग आए वहां पर, गलील पे आओ, मैं उनसे मुलाकात करूंगा गलील के पहाड़ पर। तो यीशु क्या बोल रहा है उन लोगों को, भाई बोल रहा है। और बाइबल बोलता है जितने लोग यीशु को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसको संतान होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। आप परमेश्वर की संतान है, यीशु भी कौन है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु भी पुत्र है और तुम भी उसके संतान बन गए हैं। तो यीशु भी बेटा है, तुम भी उसके बेटे हैं, संतान है। तो यीशु बड़ा बेटा है और तुम लोग कौन है, छोटे बेटे। तो आपको किसका कपड़ा पहनना है, अभी बोलो कपड़ा पहनना है मुझे,
बोलो मुझे यीशु का कपड़ा पहनना है। अपने बड़ा भाई का, हमारा बड़ा भाई कौन है और उसका कपड़ा पहना, पहने हैं, बाप वो चेक करेगा। आपको आशीष चाहिए ना, रोज आते हैं गुरुवार को, रोज संडे आते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं, खाली पॉकेट लाए थे और खाली पॉकेट जाते हैं, क्योंकि आशीष नहीं मिलेगा। कब आशीष मिलेगा? जब आपने यीशु को स्वीकार किया है मेमना करके, जब आपने यीशु का लहू को अपने ऊपर लगाया है ना, और जब आपने यीशु का कपड़ा पहना आपने अपने ऊपर, तभी आशीष मिलेगा। यीशु का कपड़ा कौन सा कपड़ा है पता है? धार्मिकता का कपड़ा, द कोट ऑफ राइचियसनेस, द कोट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का। क्या आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना है? क्या अभी भी पाप वाला वस्त्र पहन रहे हैं? अभी भी रोज पाप करते हैं, पाप का वस्त्र पहन कर जाते हैं, गाली का वस्त्र, झूठ का वस्त्र, पाप वाला वस्त्र पहन कर जाते हैं। परमेश्वर चेक करेगा कि तेरे ऊपर पाप का वस्त्र है कि यीशु का वस्त्र है। यीशु का वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है, धर्मी वस्त्र है। हालेलुया। बाप चेक करेगा सब। हमारा बाप के पास में भी बहुत आशीष है, वो आशीष देना चाहता है, वो आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन देने से पहले वो तुम्हारा चेक करेगा कि तू, तेरे लिए मेमना मरा है क्या? क्या तूने यीशु का लहू लगाया है क्या? क्या तूने यीशु को पहना है क्या? क्या यीशु को पहना है क्या अपने ऊपर? परमेश्वर चेक करेगा कि तूने यीशु को पहना है क्या अपने ऊपर। हालेलुया। समझ रहे तो बोले हालेलुया। देख रहे यीशु इसके अंदर छुपा था ना, है ना, ये वचन के अंदर यीशु छुपा हुआ। पुराने करार में यीशु ही मिलेगा, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराना करार, और मैं बहुत स्टडी करता हूँ पुराने करार के ऊपर। जितना नया करार आपको नहीं समझेगा उतना पुराना करार समझ गया, नया करार समझने में टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से नया करार समझ जाओगे। क्योंकि पुराना करार, इसीलिए अपने कलीसिया को मैं पुराने करार के ऊपर ज्यादा टीचिंग देता हूँ आजकल, ताकि उनको पूरा समझ में आए। और ऑलरेडी हम लोग बुधवार को भी बाइबल स्टडी चालू करते हैं, शुक्रवार को भी हमारी दो बाइबल स्टडी चल रही है यहाँ पर। ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को टीचिंग दे रहा हूँ ताकि सब लोग वचन में पक्के हो जाए। और मुझे मालूम है कि 3 साल में मैंने बहुत मेहनत किया है, वचन आपको इतना भरा है, मैंने भरा है कि नहीं आपको? हाँ, 3 साल में आपको वचन भरा है कि नहीं आपके अंदर? मैंने क्या अभी भी खाली है? अगर आप जाके घर पे मनन नहीं करते तो क्या करें? हाँ, ड्रम का भैया तुमने नल तो खुला नहीं रखा है ना, पानी डाल रहे ऊपर से, नीचे से अभिषेक तो मिल रहा है, लेकिन सब जहाँ बह रहा भी है, इधर होल है मटके में, इधर होल है मटके में, इधर होल है मटके में, सब जगह होल है मटके में। अभिषेक तो पूरा बह रहा है। इधर आते हैं संडे, अभिषेक लेते हैं, पास्टर अभिषेक देता है, उधर बाहर जाते हैं, इधर खड्डा है, निकल जाता है अभिषेक। कौन सा खड्डा? पाप करेंगे तो खड्डा बन जाता है, गाली दिया तो खड्डा बन गया, झूठ बोला तो खड्डा बन गया। जितना अभिषेक अंदर भर के रखा था, इधर से वो निकल गया, क्योंकि पाप किया, खड्डा बना दिया अंदर, अब बह गया पूरा, अभिषेक बह गया पूरा। फिर बोलते हैं ठंडा लग रहा है पास्टर, ठंडा लग रहा है, कुछ मन नहीं करता प्रार्थना करने का। कैसा मन लगेगा प्रार्थना करने का? क्योंकि अभिषेक तो पूरा बह गया है, खड्डे करके रख दिया है पूरा अंदर, है आप? ये मेरा टीचिंग नहीं है, बैनी का टीचिंग है। पास्टर बैनी ही इसके ऊपर एक बार प्रचार किए थे कि हमारे अभिषेक को हम बहा देते हैं, बहा देते हैं, है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ जैसे हौद होता है, हौद बाइबल के अंदर हौद है। हौद एक ऐसा मटका जैसा था जिसके अंदर हौद में पानी भरा जाता। अगर हौद के अंदर अगर एक भी खड्डा रहता, लीकेज, तो वो हौद का पानी पूरा बह जाता। इसलिए हौद, मिलाव वाले तत्वों में हौद के अंदर एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, तो वो हौद है हम लोग। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन पानी है, भरा है, अगर खड्डा रहेगा तो पानी निकल जाएगा। बाइबल स्टडी करना चाहिए आपको। चलिए, तो अब क्या हुआ? वस्त्र को पहनकर आया, वस्त्र को पहनकर, और बाप बोलता है वाह मेरा बेटा आ गया, और खाना भी लाया, और बाप ने खाना खाया और
और उसको आशीष दिया। बोलो आशीष दिया। आशीष, देखो अभी आशीष मिल रहा है। आशीष के लिए कितना बेलन करना पड़ा ना, क्या उसको बोलते हैं, बेलना पड़ा, बेलन 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 बेलना, पापड़, सॉरी पापड़ बेलना पड़ा। कितना पापड़ बेलना पड़ा ना उसको। आशीष के लिए उसको मेमना लाना पड़ा, मेमना काटना पड़ा, मेमना का बाल पहनना पड़ा, भाई का वस्त्र पहनना पड़ा, आवाज को बदलना पड़ा, हाँ, ऐसा आपकी तरह है ना, भाई का आवाज निकालना पड़ा। सब इतना जाके पापड़ बेल कर उसको क्या बोला, अब बाप बोलता है वाह सब कुछ तेरे ऊपर है, यीशु का लहू है, यीशु का वस्त्र है, यीशु को तू पहना हुआ है, यीशु तेरे लिए मारा गया है, अब ले मैं तुझे क्या करता हूँ, आशीष। पता आपको क्या आशीष दिया, बाप ने क्या आशीष दिया? आओ वहां पर देखते। चलो निर्गमन 8वें अध्याय में जाएगा। उत्पत्ति 27 अध्याय, उत्पत्ति 27 अध्याय, बस लास्ट वचन 5 मिनट दीजिएगा, खत्म करते हैं। 27 अध्याय 28वां वचन को पढ़िएगा, 27 वचन से पढ़िएगा, 27 वचन से पढ़िएगा, 27 अध्याय 27 वचन से। उसने निकट जाकर उसको छूमा, बाप अपने बेटे के निकट गया और उसको चूमा, उसके नजदीक जाकर देखो चूम रहा है। क्यों चूम रहा है सुनो। और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर, उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया। अब बाप ने सुगंध पाया और उसको लगा ये मेरा बड़ा बेटा है, और अब देखो आशीष दे रहा है। क्या आशीष दिया सुनते हैं। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसी कीमती सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। अब यहोवा मेरे बेटे को आशीष, ये आशीष कौन दे रहा है पता है? ये परमेश्वर की आशीष इसहाक दे रहा है, बाप दे रहा है, लेकिन किसकी आशीष है? परमेश्वर। सुनो, आशीष श्राप नहीं दे रहा है, आशीष बोल रहा है मुंह से आशीष का वचन बोल रहा है। बोलो वचन बोल रहा है, आशीष का वचन। इसीलिए जब आशीष का वचन बोलते हैं ना, लगता है, जब आपको बोलते हैं ना कुछ आशीष का वचन, उसको स्वीकारने का, रिसीव करने का, ग्रहण करने का, आपको लगता है पास्टर सिर्फ बोल दिया, अरे जाने दो, एक कान से सुना निकाल दिया। आपको लगता है सिर्फ वचन है, वचन नहीं है, वो सामर्थ है वचन के अंदर, ताकत है। वो वचन जब आपको भेज रहा है आशीष, आपने लेना है, उसको ग्रहण करना है। इसके अंदर कितने वचन परमेश्वर ने दे दिया है, आशीष का वचन। ये वचन को आपने ऐसा काला अक्षर भैंस बराबर मत देखो कि सिर्फ काला अक्षर है, काला अक्षर है, नहीं। ये वचन आशीष का वचन है, इसके अंदर कितने प्रॉमिस आशीष दिया है, और वो वचन को आपको लेना है। अब सुनो आशीष क्या दिया बाप ने, सुनो बाप ने क्या दिया आशीष, पढ़ते पढ़िए। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस देवे। बस क्या दिया आशीष? बोलो आशीष दे रहा है बाप। क्या आशीष दिया? आपको चाहिए आशीष? कितने लोगों को चाहिए? बोलो हालेलुया। अब आशीष आपको मिल रहा है। परमेश्वर बोलता है आकाश से तुझे ओस मिले। क्या मिले? आकाश से तुझे क्या मिले? ओस पता है क्या होता है? उसको बोलते हैं ओस वाली आशीष। उसको क्या बोलते हैं? बोलो ओस वाली आशीष मुझे चाहिए आज। कौन सी आशीष चाहिए? बाजू देखो, बोलो ओस वाली आशीष। कभी सुना है ओस वाली आशीष? पैसे वाली आशीष सुना है? मिरेकल वाला आशीष सुना है? पॉकेट में पैसा आ गया वो सुना है, 10-20 रुपया है ना? हालेलुया। बिरयानी घर पे आ गया वो आशीष सुना। भूख लगी थी, बिरयानी आ गया घर पे, वो आशीष सुना। हालेलुया। लेकिन एक और सी आशीष मिल रही है, ओस वाली आशीष। बोलो ओस वाली आशीष। लास्ट बोलकर खत्म नहीं करवा। ओस वाली आशीष। ओस क्या होता है? ओस क्या होता है? ओस क्या होता है? कभी आपने देखा ओस क्या होता है? ओस सुबह सुबह जब खेती में जाते हैं और सुबह सुबह जब देखते हैं झाड़ या घास के ऊपर ऐसा डॉट डॉट पानी पानी जैसा देखते हैं, घास के ऊपर, पत्ती के ऊपर ऐसा छोटा छोटा बूंदी बूंदी पानी पानी जैसा, फिर इस पर हाथ लगाते हैं। या फिर कांच पर, है ना, ठंडी के टाइम में कांच पे भी ऐसे सब बहुत डॉट रहता है, खासकर पत्ती के ऊपर, है ना। सुबह सुबह उठते हैं एकदम ठंडा लगता है, जमीन भी एकदम गीला गीला लगता है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं, DEW।
और हिंदी में क्या बोलते हैं? ओस। ओस की बूंदे, ओस की बूंदे बोलते हैं ना पत्ते के ऊपर। मुझे बताओ ओस कैसा आता है? रात को तुम्हारे घर में झाड़ है और झाड़ के पत्ते के ऊपर कोई पानी आपने डाला नहीं है, पानी नहीं डाला झाड़ के पत्ते पर, ना तो कोई बारिश आया, बारिश भी नहीं आया, ना तो तुमने पानी डाला, और रात को आपने झाड़ को देखा और सो गया, और सब सुबह उठ के देखता हूं तो आप देखते कि पूरे झाड़ के पत्ती के ऊपर क्या है? पानी पानी का बूंदे है। कहां से बूंदे आ गई? ये बूंदे कहां से आ गई? कहां से आ गई बूंदे? आपने डाला था क्या रात को पानी पत्ते के ऊपर? रात को डाला था या बारिश आई थी रात को? नहीं। तो ये अचानक कहां से आ गई ओस? क्योंकि वातावरण के अंदर एक ऐसी नमी होती है, वातावरण के अंदर एक ऐसा चीज होता है और वो दिखाई नहीं देता हमको, और वो सुबह आपके घर के पत्ते के ऊपर क्या है? वो ओस दिखाई देता है। उसको बोलते हैं अदृश्य। अदृश्य दिखाई नहीं देता है। रात को नहीं था, रात को पानी की बूंदे नहीं थी, और रात को कोई बारिश भी नहीं गिरा, अचानक आ गया वो पानी। ये आशीष देगा परमेश्वर आपको। बोलो ये आशीष देगा मुझे। रात को आपके घर में कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन सुबह आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? रात को कुछ खाने के लिए नहीं था, भूखे सो गए, लेकिन सुबह जैसे दरवाजा खोले आपके घर के पास में क्या है? 3 टिफिन बॉक्स रखा है, एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक छोटू नुन्नू मुन्नू चुन्नू पुन्नू सबके लिए क्या रखा है? आप बोलेंगे बाप रे, रात को तो कहां, मैं तो इतना जंगल में रहता हूँ, जंगल में कोई दूर तक पब्लिक नहीं है, मेरा घर जंगल में एक है और इधर कोई पब्लिक नहीं है, रात को कोई आया नहीं, कोई दिया नहीं, सुबह कहां से आ गया टिफिन? सुबह कहां से टिफिन आ गया? उसको बोलते हैं इनविजिबल आशीष, अदृश्य आशीष, ओस वाली आशीष। परमेश्वर आपको ये ओस वाली आशीष देगा। आमेन बोल सकते हैं? रात को पॉकेट खाली, सुबह पैंट में क्या देख रहे हैं? इतना बड्डी। बाकी लोग हालेलुया आमेन बोलते भी नहीं है। प्रभु मैं इनकी तरफ से बोलता आमेन मुझे। अगर आप लोग आमेन नहीं बोलेंगे मैं सब मांग के दूंगा। मेरे पॉकेट भर रहे बाबा, मेरा अकाउंट नंबर देता हूं मैं, जाके चेक करो, तुम्हारा सारा आशीष मेरे पास में आया है। हालेलुया। तुम लोग मांगते नहीं हो ना, तो मैं अंदर बोल देता हूँ प्रभु इनको नहीं चाहिए, मुझे मांडवली कर लेते हैं, इनको नहीं चाहिए। ठीक है, अभी से मांगो, नहीं तो फिर एक दिन मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा? फिर अभी तुम उधर ही 10 बाय 10 वाले में रहोगे। हालेलुया। फिर मेरे घर में बंगला में मेरे को प्रार्थना चालू करना पड़ेगा, तुम उधर आओगे। ये सच्चा विश्वासी है ना, ये सच्चा विश्वासी है चेला। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, ओस वाली आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो रात को था नहीं, कुछ आया नहीं, कहां से आया किसी को कुछ पता नहीं, ना तो बारिश आया ना किसी ने पानी डाला, कहां से आ गया? उसको बोलते हैं अदृश्य आकाश। आकाश मतलब स्वर्ग से डायरेक्टली आशीष। परमेश्वर आपको स्वर्ग वाली आशीष देने वाला है। आमीन। ये आशीष जो बिना देखे, आपको दिखाई भी नहीं दिया, कहां से आया, कैसे आया, अदृश्य में आ गया, क्योंकि वो स्वर्ग के ओर से आपको आशीष मिला है। कुछ किया नहीं, उसको बोलते हैं स्वर्गीय आशीष। और फिर परमेश्वर क्या बोलता है पता? आगे पढ़ते, चलो जल्दी से पढ़ते आगे। और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज। और क्या? और याकूब तुझे भूमि की उत्तम उपज भी दूंगा। बाप अपने बेटे को बोलता है स्वर्ग की आशीष तेरे लिए, इनविजिबल। मेरे प्यारों, इस धरती ये ऊपर आकाश मंडल में आपकी आशीष ऊपर है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप मांगो और जब सुबह उठ के देखोगे ना, आपको दिखाई देगा वो आशीष ऑलरेडी है। वो वातावरण के अंदर ओस है, वातावरण के अंदर ओस था, और सुबह वो ओस किधर दिखा? जमीन के ऊपर दिखा। वातावरण के अंदर है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, पूरी वातावरण के अंदर आपकी आशीष है। अगर आप यीशु का लहू लगाएंगे,
मेमना को काटेंगे, यीशु का वस्त्र पहनेंगे, यीशु को पहनोगे, तब यह सारी आशीष आपको मिलेगी। स्वर्ग की आशीष मिलेगी और ना फसल क्या मिलेगा? उपज, भूमि की उत्तम उत्तम उपज। सिर्फ स्वर्ग की आशीष नहीं, पृथ्वी की भी आशीष तुम्हें मिलेगी। उपज, उपज। परमेश्वर बोलता मैं तुझे आशीष दूंगा, स्वर्ग की भी आशीष, पृथ्वी की भी आशीष। उपज, तू भरपेट खाएगा, अच्छे घर में रहेगा, अच्छे गाड़ी में जाएगा, अच्छा चर्च होगा तेरा, अच्छे कपड़े पहनेगा, उत्तम उत्तम कपड़े पहनेगा, उत्तम दागिने पहनेगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे पृथ्वी की भी आशीष दूंगा। मैं नहीं बोलते हैं आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। पूरे 10-15 लोगों का आई रिसीव। परमेश्वर क्या दे रहा है आपको? भूमि की भी आशीष दे रहा है, स्वर्ग की आकाश की आशीष और भूमि की भी क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। आगे क्या लिखा है ब्रदर? खत्म। और बहुत सा अनाज, और बहुत सा अनाज, बोलो अनाज देगा, और नया दाखमधु दे, नया दाखमधु, बोलो दाखमधु देगा, अनाज देगा, बोलो अनाज। इधर लिखा है बीज देगा, बीज, बीज नहीं देगा, बीज कच्चा होता है और अनाज क्या है? पका। और दाखमधु, दाखमधु किससे बनता है? दाखमधु किससे बनता है? वाइन, वाइन, बियर, शराब, बेवड़ा कैसे बनता है? कैसे बनता है वो? शराब कैसे बनता है? पाइनएप्पल से। किससे बनता है? संतरा। किससे बनता है शराब? अरे बोलो ना यार, नहीं सुनाई दे रहा ना इनको? किससे बनता है? देशी। किससे बनता है? अंगूर से। अंगूर, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे अंगूर नहीं दूंगा, मैं तुझे दाख रस दूंगा, दाख मधु, यानी कच्चा सामान नहीं देगा। अंगूर से क्या बनता है? रस बनता है, जूस। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को पक्का बनाया बनाया सब रेडीमेड दे दूंगा तेरे को। कच्चा बीज नहीं दूंगा, कच्चा बीज नहीं, पक्का फिर खाना खिलाऊंगा डायरेक्टली तेरे को। है यहाँ पर इतनी आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है। बोलते डायरेक्टली पक्का, कच्चा नहीं, तुमको पकाने की भी जरूरत नहीं है। वो 15,000 लोग 2 मछली 5 रोटी, क्या सबको कच्चा दिया? 2 मछली जाओ घर पे पका लेके खाना, जाओ घर पे लेके पका के खाओ। परमेश्वर ने क्या दिया? एकदम पका पका उनको बोला खाओ, गर्मा गर्म। बड़ा पाव से भी लाजवाब खिलाया, 2 मछली 5 पका पका खिलाया परमेश्वर ने, रेडीमेड। उनको कोई अनाज नहीं दिया, कच्चा मच्छी निकाल के नहीं दिया कि घर पे जाओ साफ सफाई करो, नमक लगाओ, रवा लगाओ, मसाला लगाओ, जलाओ, गिराओ, जो भी करो, फ्राई करो, फिर खा लो। ऐसा नहीं किया ना परमेश्वर ने, डायरेक्टली पक्का पका खिलाया ना, बना बनाया। अभी दाखरस जो पिलाया परमेश्वर ने, दाखरस, क्या उनको बोला कि जाओ घर में जाओ शक्कर मिलाओ, जूस रस मिलाओ? डायरेक्टली पानी को बोला दाखरस में बदल जाए, पका पका पकाया, उनको दाखरस मिला दिया। है यहाँ पर ये वाली आशीष चाहिए, मुझे स्वर्ग की आशीष चाहिए। बोले मुझे स्वर्ग वाली आशीष, ओस वाली आशीष चाहिए। रात को कुछ नहीं, सुबह सब कुछ। आमीन बोलो, आमीन। रात को बिना शादीशुदा सोया, सुबह देखता हो तो पत्नी खड़ी है सामने। रात को कुंवारा था, सुबह शादी हो गई। अरे क्या बोलो प्रभु, बच्चे भी रात को कुछ नहीं बच्चे थे, सुबह बच्चे भी। अभी उधर भी जाओ, जाओ उधर भी पहुंचो। प्रभु बोलता वो नहीं होगा, वो 9 महीना ही लगेगा। और रात को सुबह वाला नहीं है वैसा, वो नियम नहीं तोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये वाली आशीष, ओस वाली आशीष, पृथ्वी की आशीष आपको भरपूरी से देगा। और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे पक्का सब कुछ पक्का बनाया दूंगा। ऐसा तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। और जाति जाति के लोग
तुझे दंडवत करेंगे, देश देश के लोग तुझे दंडवत। तू अपने बड़े भाई का भी क्या होगा, स्वामी होगा, है ना। और तुझे तेरे माता के पुत्र सब दंडवत करेंगे। ये सारी आशीष वहां पर दिया, अधिकार दिया उसको, अधिकार, अथॉरिटी दिया उसको। हालेलुया। चलो आ जाओ, कीबोर्ड पे आ जाओ। समझा आप लोगों को? तो आपको किसकी भूख रहना चाहिए? बोलो आशीष की भूख रहना चाहिए। मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए, याकूब की तरह मुझे भी आशीष चाहिए। याकूब को ये सारी आशीष मिली, ये सारी आशीष याकूब को मिली, आपको भी मिलना चाहिए। आमीन बोले कि मुझे भी चाहिए वो वाली आशीष, मुझे भी चाहिए, है ना, उत्तम से उत्तम उपज। चलो खड़े रहो, मुझे भी उत्तम से उत्तम उपज वाली आशीष चाहिए। आए खड़े रहेंगे हम सब इस समय। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। प्रभु आपको आशीष देने के लिए वो तो देना चाहता है, लेकिन वो आपको सबसे पहले चेक करेगा। वो चेक करेगा कि क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप में, क्या यीशु को आपने मेमना के रूप में स्वीकार किया है, क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है कि तू आप मेरे लिए मारे गए प्रभु, आप मेरे लिए कट गए, आपको काटा गया, मेरे लिए बलि किया गया। अगर आप आज की शाम घोषणा करें कि प्रभु मेरे लिए आप मेमना बनकर आए और आपने अपने आप को काट कर लिया, बलि कर लिया प्रभु, और आपके लहू को मैं आज की शाम मुझ पर लगाता हूँ परमेश्वर। मैं आपके लहू को स्वीकार करता हूँ मेरे हर एक अंग में, मेरे हर बिजनेस पर, नौकरी पर, मेरे बच्चों के ऊपर मैं आपके लहू की घोषणा करता हूँ। प्रभु तेरे धार्मिकता के वस्त्र को मैं पहनता हूँ प्रभु जी। प्रभु मेरे ऊपर से सारे लज्जा के वस्त्र को निकाल दीजिए, मेरे ऊपर से सारे गंदा वस्त्र निकाल दीजिएगा, मेरे ऊपर सारे पाप का वस्त्र निकाल दीजिएगा। यदि आज की शाम में पाप को लेकर चल रहा हूँ, मैं आज की शाम कबूल करता हूँ पिता कि मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मेरे पाप के वस्त्र को निकाल दीजिएगा और अपने वस्त्र से मुझे ढांक लीजिएगा। तू हमारा बड़ा भाई है परमेश्वर, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमें अपना वस्त्र दीजिएगा। आपके वस्त्र को हम पहनना चाहते हैं ताकि पिता परमेश्वर जब हमको देखे तो वो देखे कि हम उसके वस्त्र को पहने हुए हैं, हमने यीशु को पहना हुआ है। पिता, बाइबल कहता है इसहाक को आवाज से लेना देना नहीं था। आज बाप आपकी आवाज को नहीं देखना चाहता। आप चाहे कितने अच्छे वर्शिपर होंगे, आप चाहे कितने अच्छे गीत गाते होंगे, बाप वो नहीं देखना चाहता है। बाप आपके टैलेंट को नहीं देखना चाहता है। बाप आप कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने एजुकेशन प्राप्त किए हैं, कितने डिग्रियां, कितने सर्टिफिकेट है, वो नहीं टटोलेगा, वो नहीं चेक करेगा। वो सिर्फ एक चेक करेगा, मेमना है क्या इसके जीवन में, वो चेक करेगा लहू है क्या इसके जीवन में, वो चेक करेगा कि क्या आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना है क्या अपने जीवन में। आज परमेश्वर को आवाज से लेना देना नहीं, इसलिए इसहाक ने याकूब की आवाज से लेना देना नहीं समझा कि उसकी आवाज से मुझे कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसके वस्त्र को मायने रखा, उसके बदन पर वो बाल का महत्व दिया उसने। आज पिताजी, स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर वो मेमना को देखना चाहता है। आज वो आपको ओस वाली आशीष से आशीषित करना चाहता है, ऐसी आशीष जो आपने कभी नहीं देखा। आपने सोचा ये कहां से आ गया, ना तो कोई बरसात हुई, ना तो किसी ने कुछ किया, ना तो मैं कहीं पर भी नहीं गया, कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहां से आ गए, अचानक मेरे घरों में आशीष कहां से आ गई, अचानक मेरे जीवनों में यह आशीष कहां से आ गई। आज परमेश्वर ओस वाली आशीष से आपको आशीषित करना चाहता। आज प्रभु आपको भूमि की उत्तम उपज से आशीषित करना चाहता है। वो आपको उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा, उत्तम नौकरी देकर आशीष करेगा, उत्तम बिजनेस देगा, आपको उत्तम कपड़े पहनाएगा, वो आपको उत्तम भोजन खिलाएगा, उत्तम गहने पहनाएंगे, उत्तम सेवकाई देगा, उत्तम पास्टर देगा, उत्तम लोग देंगे, उत्तम परिवार देगा आपके लिए, उत्तम पति देगा, उत्तम पत्नी देंगे, उत्तम बच्चा देगा परमेश्वर, उत्तम रिश्तेदार देगा वो परमेश्वर आपके लिए। वो आपके जीवन में सब कुछ उत्तम करेगा, एक्सेलेंट करेगा वो परमेश्वर। वो प्रभु कहता है मैं तुझे पका पकाया दूंगा, मैं तुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट दूंगा, अनफिनिश्ड नहीं। मैं तुझे रॉ मटेरियल नहीं दूंगा, कच्चा नहीं दूंगा, बल्कि प्रोसेस किया हुआ, बना हुआ मैं तुझे खिलाऊंगा परमेश्वर।
प्रभु आज आपको 2 मछली और 5 रोटी बना बनाया खिला देना चाहता है। आज आइएगा, प्रभु के सामने हाथ को फैलाएगा और कहे प्रभु मुझे ओस वाली आशीष से आशीषित करेगा। आज के सामने तेरी ओस की बूंदें मुझ पर पड़ने दे परमेश्वर। ऐसी बूंदें परमेश्वर जो स्वर्ग की ओर से आई हुई, जो स्वर्गीय वातावरण से आई हुई, वो आशीष मेरे ऊपर आने दे पिताजी। धन्यवाद करेंगे, थैंक यू जीसस। आइए हम छोटी सी आराधना में जाएंगे और उस आशीष की हम घोषणा करेंगे। थैंक यू जीसस। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु। मुझे आशीष दे यीशु। आज की शाम उस आशीष को मांगे। मुझे आशीष, कहे मैं आशीष का भूखा हूँ परमेश्वर।
टेकूं, तेरी आशीष के लिए भूखा रहूं परमेश्वर। स्वर्गीय ओस वाली आशीष से मुझे आशीषित करेगा। मेरे घर में तेरी ओस की बूंदें दिखने पाए परमेश्वर। मेरे घर में इनविजिबल वो आशीष को दिखने पाए परमेश्वर। हम आशीष को स्वीकार करते हैं, हम रिसीव करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू हमें आशीषित कर दिया। आज रात हमारे बटुए खाली होंगे, लेकिन कल का सुबह हमारे लिए एक आशीषित होगा। कल का सुबह हम बढ़ोतरी को देखेंगे। आज रात हमें आंसू दिखाई देगा, लेकिन कल हमारे जीवन में खुशियां आएगी परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर, कल का सुबह हमारे लिए एक आशीष का सुबह होगा। आशीष का कहां से आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन जरूर आएगी। उसकी बूंदे को हम कल देखेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी नौकरी के अंदर बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसी सुबह ला रहे हैं, ऐसी सुबह आ रही है हमारे जीवनों में जहाँ पर हम हमारी नौकरी के अंदर बढ़ोतरी को देखेंगे, हमारी प्रमोशन को हम देखेंगे, हमारी बोनस को हम देखेंगे, हमारी पेंशन को हम देखेंगे, हमारी ग्रेजुएटी को हम देखेंगे परमेश्वर, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस को हम देखेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, एक नया सुबह आपने हमारे लिए रखा है पिताजी, धन्यवाद देते हैं। हम स्वीकार करते हैं पिता, जो भी बीमार है उस सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी बीमार लोगों के ऊपर तेरा हाथ आने दे इसी समय प्रभु। उनके जो जो भाग में दर्द है, चाहे वो स्पाइन का दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, चाहे वो हाथों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक्स हो, आंखें कमजोर हो चुके हैं, बुद्धि कमजोर हो चुके हैं, क्या गांठ है, थायराइड है, या किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर्स में प्रॉब्लम है, या दुष्ट आत्मा का अटैक है, हम उन सारे चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त तेरा घायल वाला हाथ उन सभी जगह पर स्पर्श करे, इसी वक्त में चंगी हो जाए, यीशु के नाम में चंगी हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। रिसीव करे चंगाई को, रिसीव करे। प्रभु जब बोलता है कि मैं तुझे चंगाई देता हूँ, ये वचन नहीं, ये वचन में सामर्थ है, वो सामर्थ है। जब याकूब का आशीष आया, वो आशीष लग गया उसके जीवन में, और याकूब बहुत फूला, फला और बड़ा, क्योंकि वो वचन नहीं था, वो वचन के अंदर सामर्थ छुपा हुआ था। आज ये आशीष का वचन के अंदर सामर्थ है। प्रभु आपको भी अपने वचन के सामर्थ से आशीषित करता है परमेश्वर। धन्यवाद होते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे। चलिए छोटा ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमेन, हालेलुया, चिल्लाइए हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। अगर आप लाए हैं, बोना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा। थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरती में तूने जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावा, यहाँ पर उपस्थित हुए हरेक के लिए धन्यवाद करते। आज की जो आशीष के वचन है प्रभु, आप सभी के लिए था प्रभु, प्रभु स्वर्गीय आशीष और पृथ्वी